संजोग से मैं पटना एक विमान के साथ आ रहा था और पटना हवाई अड्डे पर मुझे बांग्लादेश का एक विमान, बांग्लादेश एयरलाइंस का विमान दिखा। मैंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पूछा, पता चला कि इमरजेंसी लैंडिंग है। ये BD 371 विमान ढाका से उड़ करके काठमांडू जा रहा था और डाइवर्शन लिया पटना का, और इमरजेंसी लैंडिंग था। और लगभग 3-4 घंटे के बाद, क्योंकि पटना यात्री उतर नहीं सकते थे, क्योंकि पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है नहीं, और बंद रहे 77 लोग थे जो आज विमान में थे, और विमान यहाँ से गया है। लेकिन कुछ न कुछ कार्रवाई हुई होगी, मैं आगे की बात नहीं बता सकता। लेकिन इसमें एक ही सवाल है कि बिहार की सरकार से मैं पिछले 4 साल से आग्रह कर रहा हूँ, और यही गुहार लेकर के मैं उच्च न्यायालय में भी गया और सरकार को निर्देशित हुआ है, केंद्र सरकार और बिहार सरकार को, कि पटना को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन जो नए हवाई अड्डे के निर्माण के बाद हो सकता है। पटना में हम लिखते हैं जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, न कस्टम्स हो सकता है, न विमान उतर सकता है, और पूरी दुनिया के लिए इमरजेंसी लैंडिंग के लिए दक्षिण एशिया से दिल्ली जाने वाले, मुंबई जाने वाले, यूरोप जाने वाले के लिए प्रिफर्ड डाइवर्शन पटना है। तो इस प्रकार से बिहार की सरकार को भी एक बड़ा लाभ भी हो सकता है वाणिज्यिक दृष्टिकोण से, और बिहार के अगले 100 साल के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। आज प्रमाणित हुआ, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार कह रहा हूँ, ये राजनीति नहीं है, ये बिहार के लिए अगले 100 वर्षों के लिए, कि आपके बच्चे यहाँ से लंदन जाए, यूरोप जाए, फ्रांस जाए, जर्मनी जाए, अमेरिका जाए, वाशिंगटन जाए, ये संभव है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर कहूँगा कि जो सोनपुर के पास 2300 एकड़ में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनना है, उसकी अनुमति और सहमति दें। ये बिहार के हित में होगा, जाति पात से ऊपर हट के बड़ा निर्णय होगा। नहीं आ सकते हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि दुर्भाग्य है। बिहार की इमेज क्या, देश की इमेज खराब होगी। और कोई भी विमान अगर भटकता है, इमरजेंसी लैंडिंग होता है, तो पटना एक तकनीकी रूप से प्रमुख स्थान है। लेकिन बड़ा विमान हो, 777 अगर होता, 380 होता, तो उसे लखनऊ जाना पड़ता, कहीं और जाना पड़ता, जबकि इमरजेंसी में उसे सबसे सरल स्थान जहां उतर सकता है वो पटना है। लेकिन पटना उतर नहीं पा सकता है, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था नहीं है, लंबाई नहीं है। तो एक बड़ा खतरा भी उन विमान यात्रियों के साथ, सुरक्षित यात्रा में वो वापस निकल गए। लेकिन ये डाइवर्शन मेरे उस तथ्य को, जो मैंने उच्च न्यायालय में रखा है, प्रमाणित करता है कि बिहार को एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की ज़रूरत है, जिसकी गुहार मैं माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार से कई वर्षों से कर रहा हूँ।